हरे कृष्णा। आपको रमा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसको करने से क्या फल मिलता है। आप मुझे यह सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। मैं तुम्हें इसके महात्म्य को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उस राजा की इंद्र आदि सभी देवताओं से मित्रता थी। साथ ही साथ वह यम, वरुण, अरुण, विभीषण सभी से मित्रवत रहता था। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। साथ ही वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी। उस कन्या का नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन अपनी ससुराल में आया हुआ था। उन्हीं दिनों जल्दी ही रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अत्यधिक कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यधिक चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए। मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे प्राण बच सके, अन्यथा भूख के कारण मेरे प्राण अवश्य ही निकल जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन या जल ग्रहण नहीं करता है। यहाँ पर मनुष्य के साथ हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि भी तृण, अन्न, जल इत्यादि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर आप तो मनुष्य है, आपका तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगा। जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा कहकर शोभन ने रमा एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया और अगले दिन शोभन ने व्रत रख लिया। वह भूख और प्यास से अत्यधिक पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि हुई तो सभी लोग जागरण करने लगे। जो वैष्णव भक्त थे वे अत्यंत ही हर्षित थे, परंतु शोभन के लिए यह अत्यंत ही कष्टदायक था। परंतु शोभन अत्यधिक दुखी होने के बाद भी जागरण करता रहा। प्रातःकाल होते ही भूख के कारण शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ के साथ उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को अग्नि में प्रज्वलित नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में ही रहने लग गई। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक बहुत ही सुंदर देवपुर नगर प्राप्त हुआ। शोभन के उस नगर में स्वर्ण से जड़े हुए खंभे थे। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण थे। वहां पर छत्र और चवर से विभूषित सिंहासन था। गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ शोभन ऐसी शोभा पा रहा था मानो जैसे दूसरा इंद्र ही विराजित हो रखा हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ उधर पर ही जा निकला। उस ब्राह्मण ने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। तब वह ब्राह्मण शोभन के निकट आ गया। शोभन ने भी उस ब्राह्मण को पहचान लिया और अपने आसन से उठकर ब्राह्मण के पास गया और प्रणाम आदि करके राजा और पुत्री के बारे में कुशलता का प्रश्न किया। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी ना ही देखा हो ना ही सुना हो, आपको कैसे प्राप्त हुआ। आपकी मृत्यु तो एकादशी का व्रत रखने के कारण द्वादशी के दिन हो गई थी। तब शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने के कारण ही
मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह नगर स्थिर क्यों नहीं है और यह नगर कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही वही उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या नहीं समझिए। तब शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने एकादशी का व्रत श्रद्धा रहित होकर किया है, उसी के कारण यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब बात बताए और वह अपने व्रत का पुण्य प्रदान करे तो ही यह सब कुछ स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने नगर में आकर चंद्रभागा और राजा को सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें क्या आपने प्रत्यक्ष में देखी है या फिर आप कोई स्वप्न समझकर मुझे कह रहे हैं। तब ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हे ब्राह्मण देव, मेरा यह नगर स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह नगर स्थिर हो जाए आप वही उपाय कीजिए। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे वहां पर लेकर चलो, मुझे मेरे पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना सबसे ही महान पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप ऋषि वामदेव के आश्रम पर पहुंचा। वामदेव जी से सारी बातें सुनाई। वामदेव जी ने उनकी बातें सुनी और फिर वेद मंत्रों का उच्चारण करके चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई और अपनी प्रिय पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अत्यधिक प्रसन्न हुआ और चंद्रभागा को बुलाकर शोभन ने अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। जब पिता के घर मैं 8 वर्ष की थी, तभी से विधि पूर्वक मैं एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक यह यहीं पर स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति को व्रत का पुण्य दान किया और साथ ही वह अंत काल तक अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी व्रत का महात्म्य कहा है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या इत्यादि समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान होती है। इन दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त प्रकार के पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को पाते हैं। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।